ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः संवृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। गीता अध्याय 17 के इन 23, 24, 25, 26, 27 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओम तत् सत इन 3 शब्दों का विशेष भाव समझाया है और विशेष रूप से ये तीनों ही ओम तत्सत। सामान्य लोक व्यवहार में भी ये शब्द अनपढ़ आदमी भी बोलते हैं ओम तत्सत। तो इन का क्या विशेष अर्थ है, क्या विशेष भाव है और ये किस प्रकार से परमात्मा के वाचक हैं, परमात्मा के लिए प्रयुक्त हैं, ये इन श्लोकों में, गीता के इन श्लोकों में समझाया गया है। देखिए, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधः संवृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्मात्, इसलिए, ओम इत्युदाहृत्य, ओम यह कहकर, इसलिए तस्माद ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं। इसलिए हर मंत्र के प्रारंभ में ओम का उच्चारण किया जाता है। तत् इत्य अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया, और जो तत् है अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है, इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। अर्थात तत् का मतलब जो भी हम करें, दान करें, यज्ञ करें, कि भाई हमारा कुछ नहीं, उस परमात्मा का है। जैसे आरती में गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये अर्पण भाव की प्रधानता है तत् कहने में। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं कहते हैं कि भाई सत्य तो परमात्मा ही है, राम ही सत्य है, ईश्वर का नाम ही सत्य है। इस प्रकार का भाव हमारा रहता है। और कहते हैं यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदित्युच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। अगले श्लोक में 27वें श्लोक में कहा है यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। अब देखिए, परमात्मा सत है और उसके लिए की जाने वाली जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो भी सत ही हैं। यज्ञ सत इस प्रकार कही जाती हैं और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्य। अध्याय 17 के इस 28वें श्लोक में ये कहा, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन और बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान एवं बिना श्रद्धा के तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। वो ऐसिदित्युच्यते पार्थ है,
हे अर्जुन वो असत कहा जाता है, न च तत्प्रेत्य नोई है, और इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद ही। इसलिए भाव की प्रधानता है और ओम तत्सत ऐसा जो भाव है वो बनाना चाहिए और कहना चाहिए। और हम भी और ओम तत्सत कहकर आज के इस गीता पाठ को संपन्न करते हैं। भगवान कृष्ण की जय।